नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास किसी भी तरह का झालर है और उसका सारा वायर टूट चुका है तो आप उसे कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए मेरे पास जैसा कि यहाँ आपका राइस झालर है और इसके साथ ये कंट्रोलर भी है। ठीक है, कंट्रोलर वाला झालर है, आपका RGB हो सकता है, मतलब 3 वायर वाला, 4 वायर, 2 वायर, किसी भी तरह का वायर हो। जो झालर का जो वायरिंग होता है लगभग वही सबका सेम होता है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि आपका अगर RGB झालर है तो उसका 2 वायर होता है, और अगर इस तरह का आपका कंट्रोलर है तो उसमें आपका 3 वायर, 4 वायर इस तरह से होते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मेन सप्लाई वाला वायर भी टूटा हुआ है और झालर का भी सारा वायर टूट चुका है। तो अभी सबसे पहले हम बॉक्स को खोल लेते हैं। देखिए यहाँ खोल के हमें प्लेट को बाहर निकाल लेना होगा। तो यहाँ आगे से ये खुल जाएगा, उसके बाद पूरा ये डिब्बी खोलेंगे तो हमारा प्लेट यहाँ से निकलेगा। तो पूरा प्लेट हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से प्लेट आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपका कंट्रोलर लगा हुआ होगा उसमें। अब किसी में आपको ये इस तरह देखिए यहाँ पे छोटा IC देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ IC, लेकिन कोई आप राइस झालर इस तरह कंट्रोलर वाला देखेंगे जिसमें आपको 2, जैसे अगर आपका 3 वायर का है तो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए मिलेंगे, अगर 4 वायर का है तो आपको 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो मेरे पास इस समय झालर है ये 3 वायर का है, तो इसमें ट्रांजिस्टर न लग के वहाँ ट्रांजिस्टर का काम इस IC से लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जहाँ आपका ट्रांजिस्टर लगा होता है उसमें आपको एक चिप, मतलब ब्लैक सा चिप इस पर चिपका हुआ आपको मतलब नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हमारा कंट्रोलर है इस कंट्रोलर में इसी IC के अंदर हमारा सब फंक्शन दिया गया है। अब देखिए कनेक्शन, आपको जो भी आपका झालर होगा तो जो मेन AC का सप्लाई होता है वहाँ आप देखेंगे तो चाहे आपका डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाए या SMD डायोड के तहत आपका AC से DC उसे बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे SMD डायोड लगा हुआ है। तो जो भी आपका मेन AC वाला होगा SMD डायोड के प्राइमरी वाले पे आपका दोनों कनेक्शन होता है। तो यहाँ प्राइमरी देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक साइड में आपको इस पे प्लस और माइनस का सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आपको ऐसे नहीं नज़र आता है तो कोई भी आप दूसरा लेंगे तो देखेंगे इस साइड में आपको प्लस और माइनस का सिंबल देखने को मिलेगा, जबकि इस साइड में आपको प्लस माइनस का सिंबल नहीं देखने को मिलेगा। तो इस साइड में हमारा हो जाता है मेन AC का वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे आया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया, तो हमें मेन AC का वायर यहाँ पे जोड़ देना है। तो आइए फटाफट से हम जो हमारा मेन AC का 2 वायर है इन दोनों पॉइंट पे जोड़ देते हैं। तो ये रहा हमारा मेन AC का वायर जुड़ चुका है। आपका किसी भी तरह का झालर होगा वायर, यहीं आपका SMD डायोड हो या ब्रिज रेक्टिफायर आपका डायोड के द्वारा बनाया गया हो, वहाँ आपको जोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा अब DC यहाँ से बन के आउट होता है। तो इस साइड वाला ये हमारा लेग हो गया माइनस का और ये वाला हो गया प्लस का। तो ये प्लस आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए सर्किट आपका यहाँ आया, माइनस का जो हमारा ये सप्लाई है ये माइनस सप्लाई हमारा इस IC के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ एक बात समझनी ये है कि आपका जो भी झालर होगा, देखिए इस तरह से झालर जो आपका जो भी होगा, चाहे 3 वायर का, 4 वायर का, थोड़ा सा मैं देखिए यहाँ ये अझुराने का दिक्कत है, इसमें बिखर जाएगा ना तो फिर छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 वायर का जो झालर है इसमें चाहे 3 हो चाहे 4 हो, ठीक है, तो एक वायर ऐसा होता है इसमें जिसमें कोई भी LED नहीं लगा होता। जैसे कि यहाँ आप देखिए इस वायर में आप देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे LED लगा हुआ है। ठीक है, ये वायर हमारा हो गया इस साइड में। इसके बाद हम दूसरे वायर को उठाते हैं, तो दूसरे वायर को उठाएंगे, देखिए यहाँ पे इसमें भी हमारा LED लगा हुआ है। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। लेकिन जो तीसरा वायर हम लेंगे, इस तीसरे वायर को आप जितना दूर खोलते जाएंगे आपको इसमें कोई LED लगा हुआ नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो वायर होता है ये लास्ट तक आपका जहाँ तक झालर है वहाँ तक ऐसे ही फ्रेश वायर ही जाता है और लास्ट में तीनों वायर आपस में लपेट दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ आपको जब इस आपके
सर्किट में यहाँ कनेक्शन करना है तब यहाँ आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस वायर में आपका एलईडी नहीं है उस वायर को पकड़ लेना है, ठीक है। तो मेरे यहाँ इस जो झालर है इस वायर में हमारा कोई एलईडी नहीं लगा हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस वाले में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस वाले, क्योंकि हमारा जो यहाँ से प्लस सप्लाई आउट हो रहा है यहाँ से डायरेक्ट होते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये बिना एलईडी वाला जो वायर है यहाँ हमें प्लस वाले पे जोड़ देना है। अभी आपका अगर मल्टी कलर वाला, देखिए 2 वायर वाला भी होगा तो बिना एलईडी का जो होगा वो आपका ये प्लस वाले पर ही जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका बच गया 2 वायर, ये ठीक है, ये दोनों वायर। अब आप इसमें कोई मतलब उल्टा सीधा आप देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो 2 पॉइंट बचा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट पे आपको एक एक वायर को जोड़ देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं एक वायर यहाँ लगा दिया और दूसरे वायर को जो हमारा दूसरा पॉइंट बना हुआ है इस पे हमने जोड़ दिया। आप जो कोई भी मतलब ये चेंजर उठाएंगे, आपका सर्किट उठाएंगे तो इस तरह से पॉइंट बने होते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भले न मिले लेकिन पॉइंट बना होता है, इससे समझ में आता है कि यहाँ वायर हमें जोड़ना है। तो अभी हमारा टोटल कनेक्शन हो चुका है। अब आइए इसे हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ एक हमारे पास ये सप्लाई है और इसको थोड़ा सा हम इधर करेंगे, भाई कहीं टच होगा शॉक लगने का डर है, ठीक है। तो इसका जो प्लग होता है बहुत छोटा होता है, पतला सही पकड़ता नहीं है, तो मैं लगा देता हूँ सप्लाई इसमें। हाँ, इसमें सप्लाई हमारा आ गया। और यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा झालर में यहाँ सप्लाई, इस बोर्ड में सही सप्लाई मिलता नहीं है। तो अभी देखिए हमारा जो झालर है, मैं लाइट थोड़ा बुझा देता हूँ और लाइट बुझाने के बाद आपको दिखाता हूँ। अब हमारा जो झालर है ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ इसके स्विच को हम नहीं दबाएंगे क्योंकि यहाँ करंट है, अभी हाथ से टच करेंगे तो करंट लग जाएगा। आप भी मत इसको छुइएगा, बिना डिब्बी में पैक किए इस चेंजर को, मतलब यहाँ पे सर्किट को आप नहीं टच करेंगे, नहीं तो आपको तुरंत शॉक लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा ये झालर बन के कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप कोई भी झालर हो जिसका वायर टूट जाता है तो बिना मतलब किसी प्रॉब्लम के आप इस तरह से आप बड़े आराम से जोड़ के और उस झालर को आप फिर से यूज में ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।